खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुक़द्दस जलाली कुदूस वफ़ादार नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज यकूब है और आप देख रहे हैं CBN यानी क्रिश्चियन बाइबल नेटवर्क। तो हम शुक्रगुजार हैं उन बहन भाइयों के जो हमारे चैनल को देखते हैं और खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक नए पैगाम के साथ जैसे हमने एक सीरियल शुरू की है कि यीशु मसीह के जो दुखों का तफसीली और तारीख़ी जायज़ा, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन पर थोड़ी सी बात की थी और फिर दूसरी वीडियो में हमने यीशु मसीह के दुखों के हवाले से बात की थी। आज हम इस तीसरी वीडियो में भी यीशु मसीह के दुखों के हवाले से और ज़्यादा बात करना चाहते हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया तो रोमी लोग यीशु मसीह को या बहुत सारे लोगों को सलीब नहीं देना चाहते थे। और यीशु मसीह को जब कोड़े लगाए गए तो जो कोड़े लगाने वाले होते थे उनको ये बड़ा इनाम दिया जाता था जब वो कोड़े लगा लगा कर मुजरिम को, कैदी को मार देते थे। रोमी लोग साल में 3 दफा कैदियों को सलीब पर चढ़ाते थे और जब वो सलीब पर चढ़ाते थे तो उनकी तादाद 40 से 100 के दरमियान होती थी। पहले वो मार्च या अप्रैल में, फिर जून जुलाई में और फिर दिसंबर के महीने में भी वो कैदियों को, मुजरमों को सलीब पर चढ़ाते थे। और रोमी हुकूमत कैदियों को सलीब नहीं चढ़ाना चाहती थी क्योंकि उनको बड़ी महंगी पड़ती थी। क्योंकि ये रोमी वो पहली हुकूमत है या पहले वो लोग हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को एक्स्ट्रा पे करना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं ओवर टाइम। क्योंकि जब वो ज्यादा वक्त में काम करते थे, ज्यादा वक्त में फौजी या सिपाही ठहरते थे, तो फौज उनको एक्स्ट्रा पैसे देते थे, उनका एक्स्ट्रा खर्च होता था। फिर दूसरी अहम वजह वो इसलिए भी नहीं किसी को मसलूब करना चाहते थे, खासतौर पर यहूदी को, क्योंकि यहूदियों की और रोमियों की आपस में बड़ी जंग रहती थी। तो क्योंकि जब यहूदी किसी को सलीब दिया जाता था तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे और जमा होने के सबब से वावेला हो सकता है। जो बागी यहूदी हैं वो हमला कर सकते हैं। तो हमले के डर से भी उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी। और जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उनको पिलातुस के घर से लेकर जब वो पहाड़ी की तरफ लेकर गए तो 300 से 400 सिपाही इस सारी ड्यूटी को सारा अंजाम दे रहे थे। और 300-400 जो सिपाही थे, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो यीशु मसीह को तमस्खर में उड़ा रहे थे, उस पर थूक रहे थे। और इमेजिन करें कि जब 300-400 बंदा किसी शख्स पर थूकता है तो उसके चेहरे की हालत क्या हो जाती। इस सारे मामले में भी खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनैलिटी पर गौर कीजिए कि वो किस कदर खामोश है, चुप है, उसने कोई बात नहीं की है। अगर हम सियासी लिहाज से बात करें तो जो यहूदा इस्करियोती है वो एक बागी यहूदी था जो चाहता था कि रोमी यहां से निकलें, ताकि क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क में रहें। और उसने जब यीशु मसीह को यरूशलेम में वेलकम किया गया तो इतनी बड़ी भीड़ ने, यरूशलेम के लोगों ने, कैपिटल ने जब यीशु मसीह को वेलकम और खुशामदीद कहा तो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को कहा कि अब टाइम है, तो अपने आप को बादशाह क्लेम कर दे, ऐलान कर दे कि तू यहूदियों का बादशाह है, तेरे पीछे बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। जिस वजह से उसने ये सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगी। वैसे भी ईद फसा है, यहूदी बहुत सारे आए होंगे, हम हमला करेंगे और रोमियों पर कब्जा कर लेंगे, उसको भगा देंगे और अपने शहर में आ जाएंगे।
लेकिन उसकी सोच के मुताबिक बिल्कुल फर्क हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का ऐलान ना किया। इसलिए लिखा है कि जब उसको पता चला कि जुर्म साबित हो गया तो उसने 30 सिक्के जाके उसके सामने सरदार कहनों के सामने फेंक दिए और जाकर फांसी ले ली, क्योंकि जो वो सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। हमें यह समझने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद और पर्पस कुछ और है, और वो मकसद खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया की निजात है। यीशु की मसलूबियत, खुदावंद यीशु मसीह की जो मसलूबियत है वो सारी दुनिया के लिए निजात का मंसूबा है। यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकू भी थे। एक डाकू था और एक चोर भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मुजरिम। जो मुजरिम होता है ये वो शख्स होता है जिसने रोमी खजाने को भी लूटा हो, रोमी शहरियों को भी कत्ल किया, और चोर वो होता है जिसने रोमी खजाने से लूटा। तो 2 मुजरिम भी यीशु के इर्द गिर्द लटकाए गए सलीब पर। एक और बात भी मैं आपको यहां पर बताता चलूं, अगर कोई शख्स रोमी हुकूमत के खिलाफ बात करता तो उसको जब सलीब दिया जाता तो उसके हाथों में कील लगाए जाते या रस्सियों से बांधा जाता, लेकिन पांव में कील नहीं लगाए जाते थे। लेकिन अगर कोई शख्स बादशाह यानी कैसर के खिलाफ बात करता तो उसको मसलूब भी किया जाता, उसके हाथों और पांव में कील लगाए जाते, उसके सर पर कांटों का ताज भी रखा जाता और उसके ऊपर लगाया भी जाता तख्ती पर कि ये यहूदियों का बादशाह है, और यीशु मसीह पर भी लगाया गया था। उसके हाथ और पांव में कील ठोंके गए। उसका जुर्म यह था कि उसने अपने आप को यह कहा है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, हालांकि यीशु मसीह ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाकर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, वो दुख सहता हुआ, उन सारे जख्मों की ताब लाता हुआ, गिरता संभलता उठता वो कलवरी की तरफ जा रहा था, दुखों से भरा हुआ, तकलीफ से, अजियत से भरा हुआ। इस कदर तकलीफ और दुख है कि उसका बयान नहीं हो सकता। और कई दफा ईमानदार होते हुए हम कह देते हैं दुआओं में या वैसे बातचीत कि खुदावंद को हमारे दुखों का क्या पता, खुदावंद को क्या पता हम किस चीज में से गुजरते हैं, खुदा नहीं जानता। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं है, खुदा सब कुछ जानता है। खुदावंद यीशु मसीह बतौर इंसान, बेशक वो कामिल इंसान, कामिल खुदा है, लेकिन कामिल इंसान होने के नाते उसने सलीबी मौत गवारा की है। उसने वो सारे दुख सहे हैं, उसने प्यास का दुख सहा है, उसने कोड़ों का दुख सहा है, पसली में जो नेजा मारा गया उसका दुख सहा है, उसका खून बहा है, हाथों और पांव में जो कील लगे हैं उसका दुख सहा है, उसने थुकवाया जाना कबूल किया है। किस कदर उसके चेहरे की हालत हो गई। एक मौरख कहता है कि जब उन्होंने कोड़े लगाए तो कोड़े लगाने वाला ने बिल्कुल लिहाज नहीं किया, उसने नहीं देखा कि कहां पर यीशु मसीह को कोड़े लग रहे हैं, और उसके चेहरे पर भी कोड़े लगाए गए और चेहरा इस कदर जख्मों से छलनी हो गया था कि पहचाना नहीं जा रहा था। इस कदर यीशु मसीह ने वो दुख सहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु को, खुदा को हमारे दुखों का इल्म नहीं है? वो सब जानता है, क्योंकि उसने सब कुछ दुख सहकर, सलीब का दुख सहकर, अज़ीतें, वो सारा कुछ सहा। उन्होंने यीशु मसीह के कपड़े उतार दिए, उसको अर्गवानी जो लिबास है वो पहनाया, उसको तमस्खरों में उड़ाया। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह कादिर मुतलक है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और वो कलमा कलाम खुदा था। और आगे लिखा, सारी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। वो कामिल खुदा, कामिल इंसान है, और यीशु मसीह को मजबूर शख्स नहीं है। ये वो है जिसने बड़े मौजज़े किए हैं, जिसने लंगड़ों को चलाया है, जिसने अंधों को आंखें दी हैं, जिसने मुर्दों को जिंदा किया। ये वो है जिसने बीमारों को शिफा दी है, जिसके पीछे हजारों की तादाद में लोग होते थे,
जो यीशु मसीह वो है जिसने 4000, 5000 और बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है। यीशु मसीह के पीछे नौजवान, बेटियां, बेटे, बुजुर्ग, सरदार, काहन, सदूकी, फरीसी सब यीशु मसीह के पास आते थे। उस दौर में वो बहुत बड़ा आदमी था, सरदार, काहन, रब्बी था वो। एक हिस्ट्री बयान करती है कि रोमियो ने जितनी भी सलीबें लोगों को दी हैं या सलीब पर लोगों को चढ़ाया है, उनमें से सबसे ज्यादा जो अजियतनाक मसलूबियत हुई है वो खुदावंद यीशु मसीह की है। यीशु मसीह प्यारे बहनों भाइयों मेरी और आपकी खातर ये सारी अजियत को बर्दाश्त करता है और वो जानता है मेरे दुखों को, आपके दुखों को जानता है। आइए परेशान ना हो, अगर हम दुख सहते हैं तो घबराए ना, अगर हम दुखों में से गुजर रहे हैं तो परेशान ना हो। खुदावंद यीशु मसीह भी इन दुखों में से गुजरा, और जब गुजरा तो रोमियो ने, फरीसियों ने, सरदार काहनों ने उसको तो कब्र में रखकर पहरेदार बिठा दिए, पत्थर लगा दिया और फिर रोमी मोहर भी लगा दी, पहरेदार बिठा दिए कि कोई यीशु की लाश को ले ना जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उसने मौत को, सारे दुखों को, सारी बातों को खत्म करके, और वो अपने शागिर्दों पर जाहिर भी होता रहा। मेरे हाथों को देखो, मेरे जख्मों को देखो। और तोमा को यीशु ने कहा था कि तू तो देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक वो है जो सुनकर ईमान लाए। आओ प्यारे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के दुखों को याद कीजिए। वो दुख मेरे और आपके थे। हमें सलीब दिया जाना चाहिए था, हमें कोड़े लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन वो सारा कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। इस कदर खुदा बाप मुझसे और आपसे मोहब्बत रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा, जो एक ही रूहानी बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह, उसको इस दुनिया में भेजा। वो इंसान बना, वो कामिल इंसान, कामिल खुदा बना, उसने वो सारे दुखों को सहा है। आइए यीशु के दुखों को याद करते हुए सच्ची तौबा कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, यीशु के पीछे चलिए। खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को जब आप जानेंगे, पहचानेंगे, और जब आप भी वो दुख उठाएंगे, तो खुदावंद आपको भी सर बुलंद करेगा। लोग यही सोचेंगे ये खत्म हो गया, ये फिनिश हो गया, ये अब तमाम हुआ, लेकिन उनको नहीं पता कि खुदावंद हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। आइए इन बातों पर गौर कीजिए। खुदावंद आप सबको इन सारी बातों के वसीला से बड़ी दिलेरी दे, हौसला दे, और आपको फजल दे कि हम इन बातों पर अमल करने वाले बन सकें और अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए सच्ची तौबा करें, ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।